नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ एक सर हैं जो पीएससी का इंटरव्यू देके आए हैं। तो सर से जानेंगे कि सर का कैसा इंटरव्यू रहा, कौन सा बोर्ड था और कैसे सर प्रिपरेशन कर रहे थे और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। सर आपका नाम सर और सर एजुकेशनल बैकग्राउंड? ललित साई कुमार है और मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा बैकग्राउंड बीटेक का है और सिविल सर्विस पे आके मैं सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। और बहुत अच्छा हुआ इंटरव्यू मेरा भी। सर आपका मीडियम सर क्या रहा है? इंग्लिश मीडियम है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? तेलुगु लिटरेचर। सर कौन सा सर बोर्ड था सर और कितने सर इसमें मेंबर? 24 सर है और 4 मेंबर है पूरा। ओके सर, जो है कि अंदर में सर जब इंटर किए सर तो उनका पहला क्वेश्चन सर क्या था? पहला बैकग्राउंड के बारे में पूछा था और पहला ये क्योंकि मैं पहला क्रिकेटर था, क्योंकि मेरा हॉबी। हाँ, सो इसके बारे में पूछा था पहले। और उसने क्या थोड़ा फनी था इंटरव्यू, क्योंकि वो क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बारे में बहुत सोचा पर बहुत प्रिपेयर हो गया, पर सब्जेक्ट के बारे में उतना नहीं है, पर पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। सर करंट से सर क्या क्या क्वेश्चन था? करंट में सर रशिया यूक्रेन, बजट के बारे में पूछा था और रशिया यूक्रेन के बारे में मैं सोचा पर बहुत कम क्वेश्चन था, बहुत वो भी कोई भी जान सकते हो, वो थोड़ा ईजी था क्वेश्चन पे। सर ओवरऑल सर बात करिए तो सर आपका सर इंटरव्यू सर कितने देर चला सर, कितना सेटिस्फेक्शन सर आपको मिला? 30 मिनट के अंदर ही हो गया और सेटिस्फेक्शन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया। ऑलमोस्ट मैं जो मेरे को पता है वो बोल दिया, अगर मेरे को पता नहीं है तो मेरे को नहीं मालूम बोल के बोल दिया सीधा। सर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सर आप ब्लैंक हुए हो, ऐसा मतलब फील हुआ वगैरह? ये तो मतलब सॉफ्ट टाइप का होना। एक क्वेश्चन पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ नया इन्वेंशन के मैं उतना वो सुन भी नहीं पाया, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि उसका पहला क्वेश्चन भी थोड़ा मेरे को उतना मालूम नहीं है। सो उसके बारे में ब्लैंक हो गया और एक 30 सेकेंड लगा मेरे को, सॉरी सर आई डोंट नो बोल के बोल दिया बस। सर एथिकल सर क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन सर बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा सर बताते हैं कब डीएम बन जाओ, सीएम बना दिया जाए, आपको पीएम बना दिया तो फिर क्या करोगे? सर कुछ था कैसा स्टडी टाइप? एक्चुअली हैदराबाद में क्या हो रहा है कि अब तेलंगाना में क्या हो रहा है कि सीएम और गवर्नर के रिलेशन थोड़ा ख़राब है। जी जी। सो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा, अगर ये गवर्नर का रोल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं स्टेट पे, और वो नॉमिनल हेड है ना, उसका एक्टिविटीज़ क्या बनता है वो ज़रूर इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ के बारे में पूछा था क्वेश्चन्स। और निज़ाम का बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछा, हैदराबाद निज़ाम है ना, उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछा। सर पढ़ाई के दिनों में सर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में सर पढ़ाई के दिनों में सर कितना सर आप टाइम देते हैं सर? मैं एक्चुअली मैं एवरेज स्टूडेंट था बिल्कुल, मैं पूरा एकेडमिक्स में स्टार्टिंग से भी, पर सिविल सर्विस के आने बाद थोड़ा लोग बोल दिया मेरे को 16 आवर्स पढ़ना, पर मेरे से नहीं हो पाया और मैं 8 से 10 घंटे तक हर दिन में टाइम दिया उसको स्टडी करने के लिए। सर प्रीलिम्स की बात करिए तो सर प्रीलिम्स के लिए सर आप मतलब कौन कौन सा बुक लिस्ट सर फॉलो करते थे? और सर जैसे कि आप इंटरव्यू से पहले आपने बताया कि सर आपने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं लिया है, तो सर कैसे सर मटेरियल नोट सर कैसे आप रिलाई करते हैं कि हाँ सही है इसको पढ़ना है? एक्चुअली मैंने बहुत स्टूडेंट्स का ये सक्सेस स्टोरीज रहता ना, बहुत फॉलो किया। हाँ, यूट्यूब पे फॉलो किया और बुक लिस्ट मैं खुद उससे बनाया था। मैं खुद एक बुक लिस्ट बनाया पूरा। NCERTs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स को आपको पता है ना, न्यूज़पेपर कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग NCERTs देन मैं उसके बाद मैं स्टैंडर्ड मटेरियल्स के गया मैं, और वही था मेरा इंटर प्रिपरेशन और कुछ तो नहीं। सर थोड़ा बुक लिस्ट बता दीजिए कौन कौन सा बुक लिस्ट था? प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी के लिए आपको पता है GC लियोंग पढ़ा, और NCERT ज्योग्राफी 6 to 12th, एंड आफ्टर दैट पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, एंड आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, एंड इकोनॉमी के लिए श्रीराम नोट्स वाजीराम का, और क्या बाकी है, हिस्ट्री के लिए सेम पूरा NCERT ही पढ़ा और कुछ नहीं। सर मेंस आंसर राइटिंग की सर बात करिए तो सर आपने कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था मेंस आंसर राइटिंग के लिए? सर सेल्फी किया था आपने? सर कैसे किया? मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं विजन IAS को गया था हैदराबाद में। विजन IAS का? हाँ। तो सर मेंस से सर आप तैयारी कैसे किए थे? जैसे का स्टैटिक पार्ट हो गया सर, उसके बाद में सर जो डायनेमिक पार्ट है दोनों को रिलेट करके सर पढ़ना होता है, मतलब बहुत ही वो करना होता है, उसमें रिचनेस लानी होती है सर, टाइम टू टाइम सर वो इंक्रीज करना पड़ता है उस तरह सर स्किल। तो सर कैसे किया आपने इसका? एक्चुअली अगर हम एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो हमको ये पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऐसा हम थोड़ा एलिमिनेट करके थोड़ा ये टाइम लगेगा प्रोसेस है, क्योंकि एक दो दिन में नहीं होता, 2-3 महीने कंपलसरी लगता, क्योंकि हमको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैटिक से डायनेमिक से क्या रिलेट करना है, और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। सर नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कोचिंग जैसा कि सर आपने नहीं लिया सर, बिना कोचिंग सर क्या लगता है पॉसिबल UPSC करना? इससे बहुत सारा स्टूडेंट हैं कि रिमोट एरिया में रहते हैं इंडिया के, यहाँ दिल्ली नहीं आ सकते, हैदराबाद नहीं आ सकते, जयपुर लखनऊ नहीं जा सकते, तो सर बिना कोचिंग सर क्या मतलब इसके पीछे की रियलिटी है? एक्चुअली मेरा ओपिनियन ये है कि कोचिंग को गया था मैं
गया था, पर 6 महीने तक गया, पर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था कोचिंग जाने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ना मेरे को बहुत मुश्किल हो गया। कोचिंग छोड़ दिया मैंने और सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हमको इतना रिसोर्सेज मिल रहे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हमको ऐसा नहीं बोलना है, पर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट का चीज़ है तो। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि सर आप पहले सर क्रिकेटर थे, तो सर क्रिकेटर सर इधर सर यूपीएससी मानेगा, सिविल सर्वेंट सर बनने का सर कहाँ से सर ड्रीम आया, कहाँ से मोटिवेशन? एक्चुअली क्रिकेटर मेरा ड्रीम है और सिविल सर्विस पे आना मेरा फादर का ड्रीम है। वो बचपन पे बहुत ट्राई किया, वो नहीं हो पाया, पर एक्चुअली क्रिकेट में ऑलमोस्ट मैं रणजी प्रोबेबल्स तक गया था हैदराबाद के लिए। रणजी प्रोबेबल्स रणजी नहीं खेला, प्रोबेबल्स तक गया था। और उसके बाद मेरे को एक स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, सो बैक का इंजरी हो गया, थोड़ा डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया और थोड़ा मैं डिप्रेशन पे चला गया था। और जब मैं तभी बीटेक कंप्लीट हो गया मेरा 2016 में, और मैं बोला डैडी को मैं फॉरेन चले जाता हूँ एमएस के लिए बोले, तो डैडी था तभी आगे बोला था मेरे को, नहीं सिविल्स तुम ट्राई करो, क्योंकि मेरा बचपन से वो मेरा इंस्पिरेशन है सिविल्स को जाने के लिए। ठीक है, डैडी के लिए थोड़ा डेडिकेट कर दिया पूरा, और सक्सेस आने के लिए इस बार सोच रहा हूँ मैं। ओके सर, डिमोटिवेशन से सबको फील होता है, सारे स्टूडेंट को सर फील होता होगा, आपको भी सर ऑब्वियसली फील होता होगा सर। उसके लिए सर बड़ा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर, उसके लिए क्या करते हैं बेसिकली सर आप? ज़्यादा टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्पोर्ट्स पर्सन है ना, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता हूँ मैं। सो अर्ली मॉर्निंग एवरीडे मैं ग्राउंड को जाता हूँ, थोड़ा क्रिकेट नहीं है तो जैसा जॉगिंग, नहीं तो कुछ मेडिटेशन ऐसा करके थोड़ा आता हूँ, क्योंकि फ्रेश रहता माइंड सुबह जगह है। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद ही पढ़ना शुरू करते, क्योंकि थोड़ा बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट किया ना हम, थोड़ा पूरा दिन चल पाएगा हम। सर आईएएस आईपीएस सर सिविल सर्वेंट होना सर, इस बिल्डिंग में आना सर सबसे बड़ी बात होती है, इसके बाद सर सेलेक्ट होना तो और बड़ी बात होती है सर। कोई ऐसा सर पावर प्रेस्टीज सर आपको अट्रैक्ट करता है यूपीएससी में जो है? नहीं, पावर से ज़्यादा मेरे को सोशल सर्विस करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा फादर बचपन से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते हैं, और बाकी उल्टा कुछ नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते उसने। सो उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गया मैं भी, और करना बहुत मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिकेट भी देश को एक सेवा है और ये भी देश को सेवा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेवा है उससे बड़ा। सो मेरे को यही अच्छा है। ओके सर, बात करिए कि सर मार्केट में सर बहुत सारा मटेरियल्स है सर, जैसे कि आप सेल्फ स्टडी किए हैं तो आपके पास सर इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि सर कैसे सर एक नोट्स सर बुक्स को सर मटेरियल्स को उसको कलेक्ट करने के लिए वो बेसिकली क्या चीज़ पे ध्यान देनी होती है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बुक्स और नोट्स लेना है? सब यही बोलते हैं जैसे उसको लिमिट रखना बोल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो बुक्स का पूरा रूम भर जाते हैं, क्योंकि वो एक बुक के बाद एक बुक ऐसा पढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते। वो मेन इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करने वाला कि मैं हर मंथ एक सब्जेक्ट को पक्का रिविज़न करता हूँ, 1 मंथ होने के बाद 10 दिन पूरा रिविज़न के लिए लगता हूँ पूरा। सो ऐसा मेरे को सोर्सेस लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। सर प्रीलिम्स में सर एलिमिनेशन टेक्निक की सर बात होती है सर, उसको सर कैसे करना होता है, थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक पर सर बताएं। एलिमिनेशन बोले तो अगर एलिमिनेशन में भी थोड़ा गेसवर्क का भी चांस रहता, पर मैं क्या किया कि प्रीलिम्स में पहले मैं जो परफेक्ट है क्वेश्चंस में वो पूरा लिख दिया। उसके बाद मैं एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या किया कि एक्चुअली 4 स्टेटमेंट रहता उसमें, 4 ऑप्शन रहते ना, 4 ऑप्शन में हम जो रिलेट नहीं रहता ना क्वेश्चन का उसको पहले निकालना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन में एक डाउट रहता, उसमें से गेस भी करना पड़ता, क्योंकि 50-50 रहता है। एलिमिनेशन में भी हम ये पक्का बोल के नहीं बोल सकते। वो थोड़ा रिस्की है। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, 5 जून को सर फिर से सर यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है, जो भी सर एस्पिरेंट आपको सुन उनके सर क्या मैसेज आप? वही एक ही ऑप्शन, एक ही मैसेज है, क्योंकि अब तक मैं भी सक्सेस नहीं हुआ, होने के लिए सोच रहा हूँ इस बार। तो मेरा पहले इंटरव्यू है, अगर आप सिविल सर्विस पे आना है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, और डेडिकेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब पढ़ने शुरू करने बाद बेसिक्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा रहना है। बेसिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ़ यू आर गुड एट बेसिक्स यू कैन डू एनीथिंग विद सिविल सर्विस, दैट्स द ओनली थिंग।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम ईश्वर से विश करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि सर आपका फाइनल लिस्ट में सर सिलेक्शन हो और सर आप सर एक बार प्रॉपर सर इंटरव्यू करने का मौका मिले। तो दोस्तों सर ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, जर्नी बताई और सर के सर इंटरव्यू में कैसा मतलब क्वेश्चन पूछेगा सर ने बताया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। थैंक यू सो मच।